This is Unsa Shah, astrologer and tarot card expert. Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. दिस इज उनसा शाह, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट. उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे. अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे. जिस हफ्ते की बात होने वाली है और उस हफ्ते की जो डेट्स हैं 6 अप्रैल till 12 अप्रैल 2026 और उस पूरे हफ्ते में सिचुएशंस क्या होंगी, हालात कैसे रहेंगे, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ में क्या होने वाला है और आपके करियर और आपके प्रोफेशन की क्या सूरत हाल रहेगी, आपको पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, फाइनेंशियल मैटर्स को हम डिस्कस करेंगे. तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए. चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए. बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए. कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा. 6 अप्रैल till 12 अप्रैल 2026 की पूरी हालात, पूरे सिचुएशन और एनर्जीज क्या हैं, हॉरोस्कोप जिसमें एस्ट्रोलॉजी की भी मैं हेल्प लूंगी, फिर टैरो कार्ड्स बताएंगे आपके हफ्ते की पूरी सिचुएशन. सो स्टार्ट करते हैं इस हफ्ते का वीकली हॉरोस्कोप एरीज से. लेकिन सबसे पहले आपके कमेंट्स, जो जिन लोगों ने लास्ट वीक में बहुत सारे कमेंट्स किए हैं, कुछ कमेंट्स मैं रीड करूंगी उसमें से और उसके बाद मैं बात करूंगी एस्ट्रोलॉजी पे. सबसे पहले नवीद अंसारी, प्लीज वर्क ऑन योर वॉइस नॉट क्लियर. ठीक है नवीद अंसारी, अगर आपको ऑडियो में इशू है तो आप जो है, मैं अपनी टीम को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप वॉइस और ऑडियो चेक करें. अगर कोई क्लैरिटी नहीं है या डिस्टर्बेंस है, माइक में मेरे इशू है तो प्लीज इसको चेक करें. Asma Batul Saeed, thank you once again for such a beautiful reading, very pretty मेहंदी by the way. Thank you so much. आप इतनी गौर से देखते हैं मेरी वीडियोस के मेरी मेहंदी भी चेक होती है, मेरा ड्रेस चेक होता है और ऑब्वियसली हॉरोस्कोप आप सब लोगों की गाइडेंस के लिए है. जरीना तस्नीम, जेमिना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दादा पोता खुश रहो बेटा. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच. और इस हफ्ते से वही पुराना सेगमेंट जो फ्री टैरो कार्ड रीडिंग का है वो दोबारा से मैं स्टार्ट करूंगी और लकी विनर जो होगा उसके लिए जो है वो एक सवाल जो है फ्री टैरो रीडिंग में करूंगी. इन्हीं तीनों जो वीडियोस अपलोड होती हैं उनमें से किसी एक वीडियो में उनका नाम होगा. आप भी अगर आप अपना फ्री टैरो कार्ड रीडिंग करवाना चाहते हैं तो अपना नेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ अपना सवाल, स्पेसिफिक क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं. हो सकता है नेक्स्ट वीकली हॉरोस्कोप में आपका ही नाम जो है वो अनाउंस हो सके. एस्ट्रोलॉजी की डिटेल से हम शुरू करते हैं आज का वीडियो और मैं आपको पूरे प्लैनेट्स की सिचुएशन और प्लैनेट्स की पोजीशन आपको गाइड करूंगी. सन इस वक्त पाइसेस में मौजूद है, मार्स प्लैनेट जेमिनाई में है और मरकरी पाइसेस में है. फिर उसके बाद जुपिटर प्लैनेट इन ट्रांजिट इन टॉरस, वीनस प्लैनेट ट्रांजिट इन एक्वेरियस, सैटर्न प्लैनेट ऑब्वियसली पाइसेस में ही मौजूद होंगे क्योंकि सैटर्न प्लैनेट मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट है, जिसकी वजह से 2.5 से 3 साल का टाइम लगता है एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट में मूव करने में. सो सैटर्न की पोजीशन सेम रहेगी. राहु भी इस वक्त पाइसेस में मौजूद हैं और केतु जो है इन वर्गो. मून प्लैनेट ऐसा प्लैनेट है सबसे मतलब जल्दी अपनी पोजीशन चेंज करता है. 2.5 दिन से, यानी कि 2 से 2.5 दिन के अंदर अंदर वो एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट में जो है मूव करता है. 6 अप्रैल को मून की पोजीशन जेमिनाई में होगी, फिर 7 से लेकर 8 अप्रैल कैंसर में होंगे, 9 एंड 10 अप्रैल को लियो में होंगे, फिर 11, 12 अप्रैल को वर्गो में होंगे. अच्छा, इस वक्त जो हैवी एनर्जी है कौन से प्लैनेट की है? पाइसेस की. हैवी पाइसेस एनर्जी है जिसको हिंदी में मीन राशि भी कहा जाता है. इस वक्त जो है वो इस
पाइसेस में सन प्लैनेट, मरकरी प्लैनेट, सैटर्न प्लैनेट, राहु और ये चारों जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं पाइसेस में। तो इसका क्या इफेक्ट होगा ये मैं आपको बता देती हूँ। This create a strong focus on emotion, spirituality, confusion brings, ये सारी चीजें यानी कि पाइसेस की जो एनर्जी है वो इमोशंस, ऑब्वियसली वाटर प्लैनेट है, इसका एलिमेंट वाटर बनता है पाइसेस का, तो जो वाटर से रिलेटेड जो भी साइंस हैं वो इमोशनल साइंस होते हैं। स्पिरिचुअलिटी का साइन है पाइसेस और कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है। ओवर थिंकिंग आप फील कर सकते हैं इस टाइम में, ये जो हफ्ता ओवर थिंकिंग वाला, इमोशनल सेंसिटिविटी, कुछ ऐसे फियर्स, कुछ ऐसे खौफ आपके अंदर की इनसिक्योरिटीज, कुछ हिडन फियर्स एंड सबकॉन्शियस आपका ट्रिगर हो सकता है। मरकरी प्लैनेट की बात करें, मरकरी प्लैनेट भी इस वक्त पाइसेस में है क्योंकि सन प्लैनेट और मरकरी प्लैनेट एक साथ ही बहुत ही क्लोज होते हैं। जहां सन होगा वहां मरकरी होगा। तो इस वक्त मरकरी की जो पाइसेस में पोजीशन है वो डेबिलिटेशन है, और इस वक्त जो ऐसी काम जो आपने नहीं करने हैं, ये जो टाइम है, आइडियल टाइम किस चीज का नहीं है कि आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करें, मेकिंग कोई बहुत बड़े मेजर डिसीशंस नहीं लें, मेकिंग मेजर डिसीशंस क्विकली जो बेसिस पे हों, जल्दी आपको कोई भी फैसला नहीं करना है। कम्युनिकेशन इश्यूज क्रिएट हो सकती हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी पैदा हो सकती हैं, चाहे वो ऑफिशियल या प्रोफेशनल लेवल पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स या कम्युनिकेशंस हो सकती हैं, या फिर पर्सनल लेवल पर भी मिसकम्युनिकेशंस हो सकते हैं। इस वक्त आपको फोकस करना है मेडिटेशन, क्योंकि पाइसेस को रूल करता है प्लैनेट जुपिटर, और प्लैनेट जुपिटर फुल ऑफ गुरु प्लैनेट भी इसको कहा जाता है, स्पिरिचुअल प्लैनेट भी कहा जाता है, ब्लेसिंग्स का प्लैनेट भी कहा जाता है, रूहानी इसको सयारा कहा जाता है। तो फोकस करना है आपने मेडिटेशन पे। अपनी कम्युनिकेशन किसी के साथ आप कर रहे हैं, चाहे आप वाया ईमेल, वाया टेक्स्ट, वाया व्हाट्सएप या सोशल मीडिया, या फिर इन पर्सन फेस टू फेस अगर किसी के साथ कम्युनिकेशन करनी है तो डबल चेक कम्युनिकेशन जरूर करें। प्लान बनाए, इस वक्त टाइम है प्लान करने का, ठीक है। और इस वक्त जो है एग्जीक्यूट मत करें कोई भी मूव, कोई भी बड़ा मूव एग्जीक्यूट ना करें तो बेहतर है। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ टाइम है आपका प्लान करने का, प्लानिंग करने का। सो ये एस्ट्रोलॉजी की कुछ सिचुएशन थी, प्लैनेट्स की कुछ पोजीशन थी, और कहाँ कहाँ पे आपको क्या करना है और क्या इन प्लैनेट्स पोजीशन की वजह से आपकी लाइफ में इम्पैक्ट होगा, ये मैं आपको बता दिया। आप नोट भी कर सकते हैं, जिन लोगों से अगर कोई चीज मिस हो गई है तो उसको दोबारा से जो है ये वीडियो आप देख सकते हैं, रिवाइंड करके आप ये वीडियो दोबारा से देखिए और नोट कीजिए। बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जिससे कोई बहुत बड़े नुकसानात भी वाज़-औक़ात हो जाते हैं। अब टैरो कार्ड्स की तरफ चलते हैं और टैरो कार्ड्स बताएंगे। ये जो पोजीशन थी प्लैनेट्स की, एस्ट्रोलॉजी की, ये फॉर ऑल साइंस है, नॉट टिपिकली, नॉट स्पेसिफिकली फॉर एरीज, टॉरस, जेमिनी और कैंसर के लिए, बल्कि ये जो पोजीशन है प्लैनेट्स की एस्ट्रोलॉजी की, ये फॉर ऑल साइंस है। एरीज की बात करते हैं, वैसे भी बर्थडे चल रहा है एरीज का, ये मंथ एरीज का है, और जिन जिन की बर्थडे है इस वीक में 6 अप्रैल till 12 अप्रैल, उन सबको मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे। तो पहले हम लव लाइफ चेक करेंगे, एरीज की रिलेशनशिप की बात करेंगे। जो लोग सिंगल हैं, जिन लोगों की अभी मैरिज नहीं हुई है, लव लाइफ में भी है, किसी के साथ मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, या जो भी एंगेज्ड हैं या जो भी है, उनके लिए सबसे पहले 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है कि वेटिंग का कार्ड है। आप अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं, कांटेक्ट का इंतजार कर रहे हैं, अपने पर्सन के कम बैक का इंतजार कर रहे हैं, उनके कॉल का इंतजार कर रहे हैं, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है तो फिर उनके
मीटअप का, उनके साथ मिलने का, मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। और बाज़ औक़ात जो एरीज सिंगल हैं, प्रपोजल्स, रिश्ता या शादी का भी इंतजार कर रहे हैं। मैरिज की वेटिंग हो सकती है कि अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है या एंगेजमेंट हुई है, शादी नहीं हो रही है, डिले हो रहा है, तो थोड़े से आपके मामलात जो हैं, जो लोग सिंगल एरीज हैं उनके लिए मामलात डिले हो सकते हैं, वेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो इस वक्त आपकी जो ब्लॉक सिचुएशन आप फील कर रहे हैं कि मैं इस वक्त स्टक हूँ, मूव ऑन करना चाहते हैं, ब्रेकअप हुआ है, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी एक होती है एक सबकॉन्शियस में, बैक ऑफ द माइंड एक इंतजार होता है, हो सकता है कि चीज सब कुछ ठीक हो जाए आपके पार्टनर और आपके दरमियान, और आप दोनों का पैचअप हो जाए या कुछ ऐसा है, और आप जो है उस चीज से आप चाहते हैं कि मूव ऑन करें लेकिन मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके लिए है कि ये जो आप इस जो सिचुएशन से गुजर रहे हैं, इन हालात से जो आप गुजर रहे हैं, उनके लिए ये है कि ये वक्ती हालात हैं। सबसे पहले तो ये पूरी लाइफ टाइम नहीं, जिंदगी भर आप, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इन्हीं हालात से गुजरते रहें। आप जल्द ही इन हालात से निकल जाएंगे, ये वक्ती है और ये कोई जादू टोना नहीं है। आप ये भी मत सोचें कि किसी की प्लानिंग है या किसी ने जादू करवा दिया है या किसी ने तावीज करा दिए हैं, ऐसा नहीं है। ये डेस्टिनी की तरफ से, कभी कभार अगर हम वेट करते हैं किस चीज का या कुछ मामलात हमारे डिले होते हैं, तो उसमें किस्मत, ऑब्वियसली किस्मत का भी तो हाथ होता है, कुदरत का हाथ होता है, और इसमें भी कोई लेसन्स हम लर्न कर रहे होते हैं। हम बहुत सारी चीजों से अवेयर हो रहे होते हैं, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो अवेकन हो रहा होता है। तो हमें इस वक्त आपका जो टाइम हो सकता है लर्निंग का टाइम चल रहा है, तो आप इंतजार करें और कुछ टाइम के बाद आपकी जिंदगी में आपकी जो मंजिल है वो आप उस तक पहुंच जाएंगे, जो आप चाहते हैं वो चीज आपको मिल जाएगी, या इस ब्लॉक सिचुएशन से आप जल्द ही निकल जाएंगे। तो ये वक्ती सिचुएशन है, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब मैरिड जो एरीज हैं उनकी तरफ आते हैं, आप मेल हैं, फीमेल हैं, एम्प्रेस की एनर्जी है, तो ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा रहेगा, स्पेशली जो मदर्स हैं एरीज, उनके लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। हैप्पीनेस वाला हफ्ता है, औलाद की खुशखबरी आपको मिल सकती है, चाहे आप मेल है, फीमेल है, और जो फीमेल्स हैं उनकी प्रेगनेंसी के कार्ड भी ये है। और ये कार्ड थोड़ा सेल्फ लव, सेल्फ केयर का भी है कि आप अपने ऊपर भी तवज्जो दें, अपने आप को भी वक्त दें। बहुत सारी जिम्मेदारियां आप निभा रहे हैं, बच्चों की, घर की, पार्टनर की, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, जो भी सिचुएशन है, तो वो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन खुद के लिए भी टाइम दें। आपको अपने आप को भी थोड़ा सजाना है, संवारना है, चाहे आप मेल है, फीमेल है, मेल के लिए भी होता है कि आप अपनी टेक केयर करें, अपने आप को ग्रूम करें, सेल्फ लव, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबका जरूर ध्यान रखें, केयर करें, लेकिन आपकी सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हैप्पीनेस का कार्ड है और ये हफ्ता स्टेबिलिटी का कार्ड है। अपने पार्टनर के साथ भी हालात ठीक हो रहे हैं। काफी सारे ऐसे जो लोग हैं जिनके ब्रेकअप वगैरह हुए हैं, उनका रियूनियन होने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो ये हफ्ता बड़ा काफी पॉजिटिव रहेगा, बहुत स्टेबल रहेगा, और पावर में आप रहेंगे, अपने फैसले खुद लेने की कोशिश कर रहे हैं, और एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी नजर आ रही है एरीज वालों की। तो बहुत एक जिम्मेदारियां तो बढ़ रही हैं, लेकिन पावर भी बढ़ रही है, स्ट्रेंथ बढ़ रही है, विल पावर आपकी बढ़ रही है। अब करियर की बात करते हैं, यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो करियर भी, प्रोफेशन, आपका बिजनेस है या आपकी जॉब है, प्रमोशन, सैलरी आपकी इंक्रीज हो सकती है, कोई एक्स्ट्रा आपको बोनस मिल सकता है, एक्नॉलेजमेंट, और जो है एक जितना आप, वो कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा, तो जितना कारोबार में एनर्जी, टाइम, हार्ड वर्क करेंगे, पैसा इन्वेस्ट करेंगे, उतना ही आपका जो काम है वो आगे बढ़ेगा। लोगों के साथ ज्यादा सोशलाइजिंग, नेटवर्किंग, कॉन्टैक्ट्स इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो आपको एक्सट्रोवर्ट थोड़ा बहुत होना चाहिए, और
आपकी किसी के साथ कोई डील हो सकता है, कोई आपका कोई प्रॉपर्टी मैटर है, स्टॉक एक्सचेंज करते हैं, रियल एस्टेट या कोई भी आपका बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, तो भी मुझे लगता है कि आपके लिए ये हफ्ता काफी पॉजिटिव रहेगा। जॉब, जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनके लिए भी हफ्ता अच्छा रहेगा। और फाइनेंशियली यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, सो गुड न्यूज, कोई फाइनेंशियल गुड न्यूज आपको मिल सकती है। कहीं पैसा आपका फंसा है, वहां से आपको पैसा रिकवर हो सकता है। और थोड़ी बहुत कहीं पे जैसे बिजनेस में कोई फायदा हो सकता है, पैसों का फायदा मिल सकता है, पैसों का कोई मसला है तो सोर्स ऑफ इनकम में भी थोड़ा बहुत इजाफा होगा। लॉटरी कोई छोटी मोटी भी आपकी लग सकती है अगर आप लॉटरी लेते हैं तो। हेल्थ वाइज आपको रेस्ट करना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। यहाँ पे मुझे एरीज वालों की हेल्थ इश्यूज लग रहे हैं, तो आपको हेल्थ पे तवज्जो दें। जैसे कि अभी थोड़ी बहुत पहले सेल्फ लव, सेल्फ केयर का कार्ड है, अपनी हेल्थ पे तवज्जो दें, आराम जरूर करें, रेस्ट के लिए वक्त जरूर निकालें। स्टमक से रिलेटेड अगर कोई मसले हैं, पेट्स में कोई इश्यूज हैं, तो उसको भी आप जरूर चेक करें। स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क और शॉर्टकट्स नहीं है। आप कुछ बनना चाहते हैं और यू आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड टैलेंटेड, और आपके अंदर पैशन है, करेज है आगे बढ़ने, आपके अंदर वो पावर है, अट्रैक्शन है कि आप बहुत कुछ अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने गोल्स अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर बाहर जाके स्टडी करना चाहते हैं, कोई स्कॉलरशिप मिल सकती है आपको, तो आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है, कहीं एडमिशन मिल सकता है, और आप बहुत फोकस होके अपनी स्टडी, अपनी एजुकेशन, इस वक्त आप बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। अब है आपके लिए गाइडेंस, लव गाइडेंस है, हीलिंग। अगर आप हील करना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप को, इमेजिन योर सेल्फ एंड योर बिलव्ड सराउंडेड बाय लाइट। तो आप इमेजिन करें आप और आपके पर्सन जो हैं, आप दोनों की सराउंडिंग्स में एक लाइट है। फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। तो इस वक्त आप सोचें, उसी वक्त जब आप ये सोच रहे हैं, आप ये फील करें कि आपका रिलेशनशिप हील हो रहा है उस लाइट के जरिए। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, व्हेन यू टेक एक्सीलेंट केयर ऑफ योरसेल्फ, जब आप अपना ख्याल रखेंगे तो एवरीबॉडी बेनिफिट्स। गिव योरसेल्फ अ रिलैक्सिंग ट्रीट टुडे। तो सबको इसका फायदा होगा अगर आप अपना ख्याल रखें। आज के दिन, इस पूरे हफ्ते में एक दिन जरूर निकालें जिसमें आप अपने आप को एक रिलैक्सिंग ट्रीट दें। सच्चे से मसाज करवाएं, सी सॉल्ट बाथ लें, या फिर पेडिक्योर भी आप करवा सकते हैं। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के, चेक करते हैं नंबर्स क्या हैं। नंबर है 8, नंबर 8 आपका लकी होगा। 17, नंबर 26, ये होंगे आपके लकी नंबर्स। और कलर्स हैं एरीज वालों के लिए ब्लैक एंड रेड, येलो, ये कलर आप पहन भी सकते हैं, और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। आपने जो विर्द करना है इस हफ्ते, या रहीम या करीम, 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विर्द लाजमी कर लीजिएगा। लास्ट में आपके लिए डिवाइन गाइडेंस में निकालती हूँ एंजल कार्ड्स का आपके लिए क्या मैसेज है। कॉम्प्रोमाइज, तो कुछ चीजों को लेके आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, उसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है। अब टॉरस की बारी है, और देखते हैं जिन लोगों का साइन, ज़ोडिएक साइन, सन साइन, मून साइन से, अगर आप सन साइन से अपनी रीडिंग चेक करते हैं या मून साइन से रीडिंग चेक कर सकते हैं। आपके लिए देखते हैं पहले जो टॉरस सिंगल हैं उनके लिए जो है वो हॉरोस्कोप क्या कह रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, सो कंफ्यूज हैं जो लोग सिंगल हैं, इस वक्त अभी शादी नहीं हुई है, कुछ कंफ्यूजन्स हैं। हो सकता है इस वक्त एट अ टाइम आपके 2 प्रपोजल्स आए हुए हैं, उनको लेकर आप कंफ्यूज हैं। आपकी लाइफ में 2 पर्सन्स हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है आपकी जिंदगी में जिसमें आपका माइंड जो है बहुत कंफ्यूज है कि क्या करें क्या ना करें, मूव ऑन करें, इंतजार करें, कांटेक्ट होगा नहीं होगा, ये पर्सन मेरा राइट पार्टनर है नहीं है, शादी मैरिज होगी नहीं होगी, कमिटमेंट मिलेगी नहीं मिलेगी, सोलमेट मिलेगा नहीं मिलेगा, या लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। तो बहुत सारी कुछ ऐसी, या किसी को पसंद करते हैं, आपकी
फैमिली नहीं मान रही है या आपके पर्सन की फैमिली नहीं मान रही है और आप बहुत कंफ्यूज हैं, क्या करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किसी और ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए, तो आपका माइंड इस वक्त बहुत ज्यादा कंफ्यूज नजर आ रहा है, कंफ्यूजन है, वापस आपके पार्टनर का कम बैक होगा नहीं होगा, कांटेक्ट होगा नहीं होगा, तो बहुत तरह की चीजें आपके जहन में, आपके माइंड में आपको कंफ्यूज कर रही हैं। मैरिड जो टॉरस हैं उनके लिए कॉन्फ्लिक्ट्स लग रहे हैं, 5 ऑफ वॉन्ड्स, आपस में झगड़े, लड़ाइयाँ, कॉन्फ्लिक्ट्स लग रहे हैं, बहुत चैलेंजिंग इस वक्त रिलेशनशिप आपका बना हुआ है, बहुत एनर्जी इस वक्त, बड़ी एग्रेसिव एनर्जी है कि आप दोनों कम नहीं हैं, दोनों मिल लड़ते हैं, या कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं लॉज के, थर्ड पार्टी के कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर के साथ कुछ डिफरेंसेस हैं और क्रॉस रोड्स पर हैं आप दोनों, या आप कि क्या करना चाहिए, आया इसके साथ पूरी जिंदगी गुजारनी चाहिए, नहीं गुजारनी चाहिए, डिवोर्स ले लेनी चाहिए, क्या होगा क्या नहीं होगा, फ्यूचर में क्या होगा। और बहुत सारे ऐसे जो टॉरस हैं वो भी इस चीज को लेकर थोड़ा सा बच्चे नहीं हो रहे, औलाद नहीं हो रही, या औलाद से रिलेटेड कुछ परेशानी है जो बहुत ज्यादा आपको चैलेंज आपके लिए बन रही है, बहुत ज्यादा परेशानी का बायस बन रही है। तो मुझे ये हफ्ता थोड़ा मुश्किल हफ्ता टॉरस की मैरिड लाइफ के लिए हफ्ता, मैरिड हो सकता है आप दोनों सेपरेटेड हैं, बात नहीं हो रही है, सेपरेटेड हैं, या कोर्ट में खुला या तलाक वगैरह का कोई इशू चल रहा है, लीगल मैटर्स हैं, या आपकी बनती नहीं है अपने पार्टनर से, या आपके पार्टनर जो है वो नहीं दे रहे हैं जो आप डिजर्व करते हैं या आप चाहते हैं, तो वो सेटिस्फेक्शन, प्यार, मोहब्बत इस वक्त बहुत ज्यादा, इस वक्त आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग नजर आ रहा है। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड आपका जो करियर है उसके लिए 10 ऑफ सोर्ड, यानी कि बहुत ज्यादा अगर आपका वर्क प्लेस बहुत टॉक्सिक है और बहुत स्ट्रगल और बहुत परेशानी से आप गुजरे हैं, जॉब लॉस, बिजनेस लॉस, नुकसानात, और प्रोफेशनली आप ग्रो नहीं कर रहे हैं, आपको प्रमोशन नहीं मिल रही है, या कोई भी सिचुएशन है, तो उससे आहिस्ता आहिस्ता आप निकल रहे हैं। वो कहते हैं ना कि मुश्किलात का भी एंड होता है, सिचुएशन कभी भी एक जैसी जिंदगी में किसी के भी नहीं रहते, तो उन मुश्किलात, उन परेशानियों, उन लॉसेस का अब एंड हो रहा है। बहुत सफर किया, बहुत परेशानियां आपने देखी, अब जो है ना आप उनसे इंशाल्लाह स्लोली ग्रेजुअली आप उससे निकल जाएंगे। फाइनेंशियली एस ऑफ कप्स इस हफ्ते खर्चे का हफ्ता है, चाहे वो बिजनेस के लिहाज से पैसे आप स्पेंड कर रहे हैं, घर में, अपने ऊपर, दोस्तों में खर्चा बढ़ रहा है, और फाइनेंशियली कोई बिगनिंग भी है कि कोई नया रास्ता भी निकल सकता है। हो सकता है कोई ऐसा काम आप करें जो आपका बड़ा क्रिएटिव, आपके माइंड में कोई प्लान आप बना रहे हैं कि ये होना चाहिए, आप खुद से क्रिएट कर रहे हैं अपनी स्किल के जरिए या अपने टैलेंट के जरिए, तो वो कोई नया सोर्स ऑफ इनकम भी आपका बनेगा। सो न्यू बिगनिंग्स हैं, कोई न्यू प्रोजेक्ट से कोई पैसा आ सकता है, कोई कहीं ना कहीं से आपको कोई पैसा भी मिलेगा। सेहत के हवाले से हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, बल्कि हैप्पीनेस और हीलिंग है, स्पिरिचुअली भी, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा हेल्थ वाइज। स्टूडेंट्स जो हैं इस वक्त बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं, और लेकिन इस वक्त बड़ा टफ सिचुएशन भी चल रही है स्टडी वाइज, या आपने कोई एडमिशन या एग्जाम होने वाले हैं, तो लेकिन किस्मत आपका साथ देगी। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है जो गुड लक का कार्ड है। अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, मूड स्विंग्स आपके रहते हैं, या फैसला लेने में आपको कोई दिक्कत आती है, और कोई बड़ा फैसला, कोई मेजर डिसीजन भी टॉरस अपनी स्टडी, अपनी एजुकेशन को लेकर ले सकता है, जो आपकी किस्मत बदल सकती है उससे। लव गाइडेंस से टॉरस वालों के लिए चेक करते हैं। लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर। तो हंसी मजाक करना, खुश होना इज द बेस्ट थेरेपी, और फन करें एक दूसरे के साथ, प्यार, मोहब्बत, फन, और लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर। मोहब्बत, प्यार, लव जो है वो हर चीज, हर जख्म को भर देता है।
जनरल गाइडेंस से आपके लिए व्हेन यू टेक एक्सीलेंट केयर ऑफ योरसेल्फ एवरीबॉडी बेनिफिट्स। जब आप अपना बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं तो सबको उसका फायदा होता है। आपके साथ साथ गिव योरसेल्फ अ रिलैक्सिंग ट्रीट टुडे सच एज अ मसाज, सी सॉल्ट बाथ और पेडिक्योर। तो आज या इस पूरे हफ्ते में कोई एक दिन जरूर निकालें जिसमें आप मसाज करवाएं, पेडिक्योर करवाएं या फिर कोई सी सॉल्ट बाथ भी ले सकते हैं जिससे आप रिलैक्स फील करेंगे। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 7, 16, नंबर 25। कलर्स होंगे आपके ग्रीन एंड व्हाइट। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का आप सदका भी जरूर दे दीजिएगा। आप जो विर्द करेंगे या लतीफो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विर्द लाजमी कीजिएगा। लास्ट में आपके लिए एंजल कार्ड्स कह रहे हैं, आपके लिए मैसेज दे रहे हैं यूनिवर्स का, हेल्पफुल पीपल, लोगों, ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें जो चैरिटी वर्क करते हैं। आप भी किसी एनजीओ से या कोई ऐसा ग्रुप ज्वाइन करें जो लोगों की हेल्प करता है। तो ऐसे लोगों से अपने ताल्लुकात बनाएं जो मदद करते हैं, दूसरों की हेल्प करें, लोगों की चैरिटी करें और ये आपके लिए इस वक्त बहुत इम्पोर्टेंट है। जेमिनी की बात करते हैं और आने वाला हफ्ता जेमिनी के लिए कैसा रहेगा। जेमिनी की बात करते हैं, आने वाला हफ्ता 6 अप्रैल till 12 अप्रैल जेमिनी के लिए कैसा रहेगा। बुर्जोजा के लिए ये हॉरोस्कोप आप सन साइन, मून साइन से चेक कर सकते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं तो मून साइन से भी चेक कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपनी डेट ऑफ बर्थ या नेम के फर्स्ट लेटर, अगर आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी कंफर्म नहीं है तो नेम के फर्स्ट लेटर से भी आप ये हॉरोस्कोप चेक कर सकते हैं। तो बात करते हैं जेमिनी की। यहाँ पे जो सिंगल हैं, जो लोग मैरिड नहीं हैं, पहले उनकी बात होगी। हर्मिट की एनर्जी है, मामला स्लो चल रहे हैं, बहुत सारी चीजों को आप ऑब्जर्व करें हैं कि क्या करना चाहिए, आगे प्लानिंग करने की कोशिश करें लेकिन खामोश हैं। इस वक्त जेमिनी नो कांटेक्ट में है या फिर एक दूसरे के साथ बात नहीं हो रही है या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है और मामला काफी स्लो चल रहे हैं और बहुत सारी चीजें आपने यूनिवर्स पे छोड़ी हुई हैं, डिवाइन पे, कुदरत पे आपने छोड़ दी हैं। अल्लाह ताला की जात जो है वो पे आपने काफी ज्यादा बिलीव और ट्रस्ट करके आपने बहुत सारे अपने मामलात को उन पे छोड़ दिया है। तो स्पिरिचुअली एक ग्रोथ नजर आ रही है। बहुत सारी जेमिनी जो सिंगल हैं, मेडिटेशन और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस या इबादत की तरफ इस वक्त आपका काफी ज्यादा बिलीव और रुझान भी मुझे नजर आ रहा है। यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है तो हो सकता है आप दोनों सेपरेटेड हैं और या आप इस वक्त सिंगल लाइफ गुजार रहे हैं। इस वक्त आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है। इस वक्त ना ही आपके कोई फिलहाल इस हफ्ते कोई प्रपोजल या रिश्ते या शादी की बातचीत या कुछ इस वक्त नहीं हो रही। तो इस वक्त मुझे जेमिनी सिंगल जो है उनकी एनर्जी बिल्कुल स्लो एंड डेड नजर आ रही है। कोई मूवमेंट, कोई एक्शन आपके पार्टनर के साइड से या आपके साइड से कुछ भी मुझे नजर नहीं आ रही। मामला बिल्कुल स्लो और एक रूटीन वाला टाइम मुझे नजर आ रहा है। इस वजह से आपका जो रुझान है वो स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत या फिर मजहब की तरफ आपका बहुत रहेगा। इबादत में आपका वक्त गुजरेगा, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस आप करेंगे जिससे आपका जो है वो एक सुकून वाला टाइम नजर आ रहा है कि आपको एक सुकून चाहिए, पीस चाहिए। जो लोग मैरिड हैं जेमिनी, किंग ऑफ सोर्ड के पावर तो है, अथॉरिटी है आपके पास, लेकिन इस वक्त बहुत कुछ सोच रहे हैं, कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं अपनी जिंदगी का, अपनी मैरिड लाइफ का, अपने बच्चों से रिलेटेड या अपनी लाइफ या अपने पर्सन से रिलेटेड बहुत प्लानिंग कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं। हो सकता है कि इस वक्त बड़ी टफ सिचुएशन में है और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत कोई मुश्किल फैसला है आपकी जिंदगी का जिसके बारे में आप सोच रहे हैं या करने जा रहे हैं। वो भी काफी टफ रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त जेमिनी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल सोच रहा है, नॉट इमोशनल वे में। कोई इमोशंस नजर नहीं आ रहे और बिल्कुल प्रैक्टिकल है।
या फिर ये भी लग रहा है कि एक मैरिड लाइफ सही गुजर रही है। हाँ, यहाँ पे बहुत सारी चीजों को लेकर आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे हैं अपने बच्चों की वजह से, अपने घर की वजह से, अपने पार्टनर और सारी चीजें, फिर थर्ड पार्टी भी है, लॉस हैं या जो भी है। लेकिन मुझे लगता है कि काफी स्ट्रॉन्ग विल पावर भी जेमिनी वालों की मुझे फील हो रही है कि अब आपने अपने आप को बहुत फर्म एंड स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि कोई भी आपका जो है कुछ भी बुरा नहीं कर सकता है। तो एक तलवार नजर आ रही है कि पास्ट में जिसने भी आपको नुकसान पहुंचाना था वो पहुंचा दिया, लेकिन अब जो है अब आपने तलवार उठा ली है कि कोई भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। सो प्रोफेशनली और यहाँ पे करियर में पेज ऑफ सोर्ड के कोई ऐसी खबर मिल सकती है, जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू के लिए आप जा सकते हैं, जॉब इंटरव्यू, या जॉब के लिए आपको कोई कॉल आ सकती है, या कोई कॉन्फ्लिक्ट्स भी नजर आ रहे हैं, किसी के साथ कोई छोटी मोटी लड़ाई, कोई आर्ग्यूमेंट अपने वर्क प्लेस पर, बॉस के साथ कोई झगड़ा छोटा मोटा हो सकता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट आपका बन सकता है, कोई ऐसी खबर काम या बिजनेस से रिलेटेड आपको मिल सकती है सबसे, जो आपको पसंद नहीं आएगी या आपके लिए सूटेबल नहीं होगी, या उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा, या कोई बैड न्यूज भी कोई मिल सकती है। और बिजनेस में भी मुझे छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स नजर आ रहे हैं कि कुछ कुछ ऐसी बातें आपको बहुत ज्यादा इरिटेट करती हैं, चाहे वो वर्क प्लेस है या फिर आपका बिजनेस के मामलात हैं, जो आपको बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स में मुब्तला कर रहे हैं। फाइनेंशियली भी मुझे जेमिनी वालों का ये हफ्ता इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा। 7 ऑफ सोर्ड्स। और फिर अपनी जो चीजें हैं बहुत संभाल के रखें, अपनी घड़ी, अपना कैश, अपनी ज्वेलरी, डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपके पास चीजें ऐसी हैं, जैसे परफ्यूम्स हो गए या जो भी आपके पास ऐसी चीजें हैं जो बहुत एक्सपेंसिव हैं, कीमती हैं, उनको आपने कैश वगैरह सारी चीजों को बहुत टेक केयर करना है, वरना चोरी भी हो सकती है। अब वो घर या आपका वर्क प्लेस, आपके पैसों को लेकर भी कोई आपको चीट कर सकता है, तो जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करें, या पैसों की जो लेन देन है वो बहुत केयरफुली आपने करनी है। हेल्थ के हवाले से ये हफ्ता आपका अच्छा रहेगा, काफी एक्टिव रहेंगे, हेल्थ चैलेंजेस में इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है, और ये हफ्ता आपका अच्छा रहेगा। जो स्टूडेंट्स जेमिनी हैं उनके लिए कामयाबी, सक्सेस का कार्ड है। हो सकता है आगे आप स्कॉलरशिप या फर्दर स्टडी के लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं, स्टेबिलिटी नजर आ रही है, फैमिली सपोर्ट, और उसके साथ स्पेशली आपकी मदर की सपोर्ट भी आपको स्टडी, अपनी एजुकेशन को लेकर है। उसके अलावा थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है, जो जेमिनी स्टूडेंट्स हैं समटाइम्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़े मूड स्विंग्स भी होते हैं, कोई फैसला लेना चाहते हैं लेकिन नहीं ले पाते हैं। लेकिन इस वक्त मुझे लगता है कोई ऐसा इंसान है जो आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है, आपके टीचर, आपके मेंटोर, आपके पेरेंट्स, कोई ना कोई ऐसा जरूर है जिससे आपको काफी ज्यादा सपोर्ट मिलेगी। अब है आपके लिए गाइडेंस, लव गाइडेंस है पहले जेमिनी वालों के लिए। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। तो आपको डीपली पता है कि आपको क्या करना चाहिए, और आपको तमाम सवालात के जवाबात का भी पता है कि आपके लिए क्या ठीक है और क्या सही है। तो आज जो आप समझते हैं कि ये चीज आपके लिए फेवरेबल है, पॉजिटिव है आपकी लाइफ के लिए, तो वही करें। डू व्हाट फील्स राइट, जो आप फील करते हैं कि ये ठीक है वो आप कर सकते हैं। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, व्हेन यू टेक एक्सीलेंट केयर ऑफ योरसेल्फ एवरीबॉडी बेनिफिट्स। जब आप अपना ख्याल बहुत अच्छे तरीके से रखेंगे तो दूसरों को भी इसका फायदा होगा। गिव योरसेल्फ अ रिलैक्सिंग ट्रीट टुडे सच एज अ मसाज, सी सॉल्ट बाथ और पेडिक्योर। और आज आपने इस पूरे हफ्ते में कोई एक दिन जरूर निकालना है जिसमें आपने अपनी टेक केयर करनी है, जिसमें आप मसाज ले सकते हैं, पेडिक्योर करवा सकते हैं, या फिर सी सॉल्ट बाथ ले सकते हैं। आपके लकी नंबर्स हैं नंबर 7, 16, नंबर 25। कलर्स हैं जेमिनी वालों के लिए ब्लू एंड येलो, ये कलर आप पहन भी सकते हैं।
और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। आप जो विर्द करेंगे या लतीफो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विर्द लाजमी कीजिएगा। लास्ट में आपके लिए एंजल्स का मैसेज यूनिवर्स के तरफ से देखते हैं। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, आपके लिए मैसेज है एंजल्स का, और एंजल्स कहते हैं कि सिचुएशन आपकी इम्प्रूव होने वाली है इंशाल्लाह बहुत जल्द। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। अब है जनाब कैंसर, जिनका सन साइन मून साइन कैंसर है, बुध सुल्तान है। चेक करते हैं कि उनके लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। बात होगी सबसे पहले जो लोग सिंगल हैं, जो मैरिड नहीं हैं, चाहे वो रिलेशन में हैं, इन लव हैं, लेकिन उनकी मैरिज नहीं हुई है, अगर कुछ उनकी लाइफ में कोई भी नहीं है तो भी। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो कैंसेरियन इस वक्त लॉस्ट है। इस वक्त जो मुझे लगता है काफी लोनली फील कर रहे हैं, किसी को मिस कर रहे हैं। इस वक्त नो कांटेक्ट में भी काफी सारे मुझे कैंसेरियंस नजर आ रहे हैं, या ब्रेकअप वाली सिचुएशन हुई भी है आपकी। तो एक लॉस की एनर्जी नजर आ रही है। सिंगल है, रिश्ता नहीं आ रहा है, शादी नहीं हो रही है, तो उस चीज को लेकर भी काफी ज्यादा आपको फील हो रहा है, और लोनलीनेस आपको थोड़ा तकलीफ दे रही है। और रिसेंटली हो सकता है आपका ब्रेकअप हुआ है, या काफी अरसे से आपका नो कांटेक्ट है। तो उसी सिचुएशन में फिलहाल मुझे कैंसेरियंस नजर आ रहे हैं कि आपकी इस वक्त लाइफ में, और कभी बाज़ औक़ात इंसान किसी के साथ रिलेशनशिप में भी होता है तब भी अकेला फील करता है अपने आप को। वो चीज पर्सन आपको नहीं दे रहे हैं, जिससे आप बहुत ज्यादा अपने आप को तन्हा फील कर रहे हैं, और हो सकता है कि बहुत जल्द ही आप उससे ब्रेकअप कर लें। यहाँ पे बहुत सारे कैंसेरियंस अपनी लाइफ में मूव ऑन करने की भी कोशिश कर रहे हैं। मैरिड जो हैं कैंसेरियंस, उनका बिल्कुल ऑपोजिट 8 ऑफ पेंटिकल्स, घर की जिम्मेदारियां, बच्चों की जिम्मेदारियां, फैमिली की जिम्मेदारियां, घर बना रहे हैं, कोई गाड़ी खरीद रहे हैं, अपना मकान कोई तामीर कर रहे हैं, कोई ऐसा भी हो सकता है। तो आप 100% दे रहे हैं इस वक्त अपने रिलेशनशिप को, अपनी मैरिड लाइफ को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, और उनके लिए ही इस वक्त आपका फोकस है, और स्टेबिलिटी आपका फोकस है। आप उनको सब कुछ देना चाहते हैं, लग्जरी, पैसा, लव, प्यार, केयर, सब कुछ, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। और आप अपने रिलेशनशिप पे, अपने पार्टनरशिप पे वर्क भी कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों को लेकर आप बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं, बहुत चीज़ें, अपना घर बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं, चीज़ें ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हर चीज़ अपने वक्त पे करने की कोशिश करते हैं, और अपने पार्टनर को, अपनी फैमिली को बहुत खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपना 100% इस वक्त कैंसर दे रहा है जो मैरिड है। आपके लिए करियर में तो बेहतरीन यहाँ पे कार्ड आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स का। इस वक्त बड़ा पैशनेट है, करियर ओरिएंटेड नजर आ रहे हैं, अपने करियर में बहुत फोकस्ड है। एक अथॉरिटी, एक पावर नजर आ रहा है आपके अंदर, और एक करेज नजर आ रही है। एक हो सकता है बहुत सारे ऐसे कैंसेरियन जो पॉलिटिक्स में हैं, ब्यूरोक्रेसी में हैं, या कोई ऐसी अथॉरिटी पोजीशन में है, प्रमोशन आपका हो सकता है, और कोई ऐसी अथॉरिटी पोजीशन आपको मिल सकती है। आप अपना फैसला खुद ले सकते हैं अपने करियर में। तो इस वक्त आप अपने करियर को बहुत टाइम देना चाहते हैं, कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली कुछ अपनी लाइफ में बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके अंदर एक बड़ी पावर, एक पैशन नजर आ रहे हैं, बहुत एम्बिशियस अपने करियर में हैं कि आप सीरियसली अपने करियर में कुछ बनना चाहते हैं, पावर, अथॉरिटी चाहते हैं, और लोग आपकी तरफ काफी अट्रैक्ट होते हैं, मुतासिर होते हैं जिस तरीके से आप उनसे बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, डील करते हैं। बिगनिंग यहाँ पे फाइनेंशियल बिगनिंग भी है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम कहीं से नया, कहीं से निकल रहा है, मतलब कहीं से जनरेट हो रहा है, और कुछ न्यू ऑप्शंस की तरफ आप बढ़ रहे हैं कि कुछ आपने प्लान्स बनाए थे। हो सकता है आप कुछ अरसे से बड़े लॉसेस और फाइनेंशियल लॉस से गुजरे हैं, लेकिन अब उस लॉस से आपने अपने आप को रिकवर कर लिया है, और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े। आगे भी रिस्क हैं, आगे भी चैलेंजेस हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपके अंदर जो करेज है, जो आपका पैशन है, वो आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा, कामयाबी की तरफ लेकर जाएगा।
एनीवेज यहाँ पे जो सेहत आपकी बहुत अच्छी रहेगी, हेल्थ के लिए बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। फिर जो स्टूडेंट्स कैंसेरियंस हैं वो थोड़े डबल माइंडेड और स्टडी उनके लिए चैलेंज बन गई है। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, चैलेंजेस, स्ट्रगल बहुत है आपकी लाइफ में। एजुकेशन स्टडी को लेकर आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। और किसको फैसला करें आप, क्यों इतने ज्यादा कंफ्यूज हैं? कभी आप कुछ सोचते हैं, कभी किसी ऑप्शन की तरफ सोचते हैं, कभी किसी ऑप्शन की तरफ जाते हैं। तो ये चीजें आपको और ज्यादा आपकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर रही हैं। ये था हॉरोस्कोप कैंसर का। और अब है आपके लिए गाइडेंस। देखते हैं गाइडेंस क्या कह रही है आपके लिए। लव गाइडेंस है, व्हेन यू पास फ्रॉम दिस वर्ल्ड, जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे, जाहिर है हम सबको इस दुनिया से जाना है। यू टेक नथिंग विथ यू, हम कुछ भी अपने साथ नहीं लेकर जाएंगे, बट योर सोल एंड द मेमोरीज यू हैव शेयर्ड विद दोज यू लव। हम जब इस दुनिया से चले जाएंगे तो कुछ भी नहीं हमारे साथ होगा। क्या होगा? हमारी सोल के साथ क्या होगा? वो मेमोरीज होगी जो हमने अपने प्यारों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, या जिनसे हम मोहब्बत करते हैं उनके साथ, जो हमारी यादें हैं, वो हमारी सोल हमारे साथ वो यादें होंगी। तो अच्छी अच्छी यादें एक दूसरे के साथ बनाएं, क्रिएट करें, सबसे प्यार करें। जनरल गाइडेंस है आपके लिए। You are confused and indecisive because you do not have enough information. आप confused हैं, indecisive हैं, क्योंकि आपके पास वो रिसर्च नहीं है, वो इंफॉर्मेशन नहीं है। Do research और seek expert advice before making a decision. तो रिसर्च करें और किसी एक्सपर्ट से एडवाइस लें। और जब भी आप कोई फैसला लेते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, तो किसी से मशवरा ज़रूर करें या फिर रिसर्च करें, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन गेन करें। आपके जो लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर्स हैं नंबर 9, 18, नंबर 27। कलर्स होंगे जेमिनी वालों के लिए वाइट, पिंक एंड रेड। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का आप सबका भी जरूर दे दीजिएगा। आप विर्द करेंगे या रज़ा को 101 मरतबा, 101 टाइम्स या रज़ा को आपने डेली विर्द करना है, अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ बावजू होकर। लास्ट में आपके लिए है डिवाइन गाइडेंस। और डिवाइन गाइडेंस यानी कि एंजल्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, चेक करते हैं। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स। आपके दिमाग में जो भी सवालात हैं, जो उन चीजों को लेके आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, डू मेडिटेशन। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। मेडिटेशन ही आपकी कंफ्यूजन को क्लियर कर सकता है। तो मेडिटेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। ये था जनाब हॉरोस्कोप एरीज, टॉरस, जेमिनी और कैंसर के लिए। होपफुली आज का इस हफ्ते का जो हॉरोस्कोप है आपसे रेजोनेट किया होगा। मुझे फीडबैक आप जरूर दीजिएगा। फ्री टैरो रीडिंग करवाना चाहते हैं, अपना सवाल भेज सकते हैं अपने नेम एंड डेट ऑफ बर्थ के साथ। और उसके साथ जो लोग पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपनी पर्सनल डिटेल टैरो रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी के लिए, नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 033081111511 पे व्हाट्सएप या कॉल के जरिए अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।